शुक्रिया, थैंक यू सो मच ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। आज बात किस पर हो ये एक मसला है, लेकिन हमारे भैया जी कहीं में कोई मसला नहीं है। मसला इसलिए नहीं है क्योंकि जो बात जनता सोचती है, समझती है, हम उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन अलबत्ता हर बार जनता सही सोचे समझे ये भी जरूरी नहीं। लिहाजा मुद्दा तो जरूर होना चाहिए और ये बात होनी चाहिए कि आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी की इच्छा क्या है। बिल्कुल मुद्दा हम आपके सामने रखेंगे, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो आप गाना गुनगुना रहे थे या गा रहे थे, बल्कि गा रहे थे, कोई जाने ना, लेकिन जानते सब हैं कि मुद्दा क्या है। हाँ बोला कोई धीरे से, हाँ जानते सब हैं सारे लोग कि बातचीत का सिलसिला कहां से जुड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ी देर अपने मन की बात जरूर कह लेना चाहता हूं। कोई इस मुल्क को नसीहत दे तो पहले उसे अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। और इस नसीहत देने वाला मुल्क खाने के लिए परेशान हो, रोटी के लिए मोहताज हो, और वो दूसरे को नसीहत दे। जिसके यहां अपने अल्पसंख्यक परेशान हो, घटते घटते एकदम हाशिए पे पहुंच जाए, वो नसीहत दे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ठीक है भाई, मौके की नजाकत है, आपने बोल दिया। लेकिन कूटनीति क्या कहती है, ये आपको बड़े भली भांत मालूम होना चाहिए। बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं कहूंगा, बोलूंगा भी और बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा भी। आज के डिबेट में बीजेपी भी नहीं शरीक है और आज की डिबेट में कांग्रेस भी शरीक नहीं है। आज की डिबेट इस बात पर होगी और इस मुद्दे पर होगी कि हमें क्या चाहिए। वकील साहब कहां से आ रहे हैं? बस यही कोर्ट से। सर आज क्या मुकदमा क्या रहा? क्या मुकदमे थे आज आपके पास? खाली ड्रेस पहने हुए हैं हम तो। हाँ, अच्छा, हाँ और क्या, खाली ड्रेस तो हड़काने के लिए? हड़काने क्यों? नहीं तो आपसे मिलने के लिए। अरे बड़े अच्छे सुंदर लगते हैं, बाल क्या कटीले हैं आपके। मजा आ गया, जहाँ जाते हैं आप छा जाते हैं। अच्छा, हाँ इतनी बाजबान में आपकी तरक्की है। वाह, कोई केस ही नहीं है। हाँ मैं आ रहा हूँ। आपको इजाजत सिर्फ इसलिए दी गई है कि आप खड़े रहिए, कहीं आप शरीक है, बस आप खड़े रहिए। मैं आता हूँ। वकील साहब को बोले दीजिए पहले। सबका राज होना चाहिए, सबका राज होना चाहिए और आम पार्टी का भी राज होना चाहिए। आम पार्टी का भी राज होना बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप भागिए नहीं, खड़े रहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सारे लोगों को सारी बात कहने का हक होनी चाहिए और सारे लोगों को सारी बात सुनने का भी हक होना चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म यही है। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है जी। मैं आपके वहाँ इस प्रोग्राम के अंदर आज ही के दिन 6 तारीख को, 6 जून 2018 को, 4 साल पहले इसी प्रोग्राम में आया था। 4 साल तक आई नहीं? 4 साल तक मैं प्रोग्राम देखता रहा हूँ। हाँ। और 4 साल के बाद आ रहे हैं? बिल्कुल पूरे 4 साल के बाद आज ही के दिन आया था। आज ही के दिन आए थे? बिल्कुल आज ही के दिन। क्या बात है। तो 4 साल के बाद आ रहे हैं। बाबूजी का स्वागत करिए सारे लोग, सब लोग। शुक्रवार था। उस दिन शुक्रवार था? शुक्रवार था। बाबूजी काम क्या करते हैं आप? काम तो मैं समाज सेवा ही करता हूँ। बहुत अच्छी याददाश्त है, वाह क्या बात है। बोले 4 साल पहले आया था, उस दिन शुक्रवार था, और आज आप आए हैं, आज सोमवार है। बिल्कुल नई बात करेंगे कोई ना कोई। 4 साल पहले जो बात हुई थी उसके बाद नहीं सिर्फ, लेकिन बात मेरी वही है। बात वही है कि मोहब्बत, इश्क और कैसे रहा जाए समाज में, यही है बात मेरे पास। इसी बात की है जी, हाँ? कि मोहब्बत से ही रहा जाए, क्या बात, तभी बात बनेगी। हाँ, नाराजगी छोड़ी जाए, और गुस्से से जो देख रहे हैं उनको कैसे उनकी नाराजगी दूर की जाए, इस पर बात होनी चाहिए। चेहरे पे जरा सी जो मुस्कान आती है, थोड़ी सी अंदर चली जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बाबूजी। और जो थोड़ी सी हंसी आती है, वो पूरी हंसी कैसे तब्दील हो, इस पर भी बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आप फिर आ गई। ये मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि शायद मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं पूछ लिया। मैं तो आपके प्यार में आते हैं। मेरे प्यार में आते हैं? हर दिन आते हैं सर। और हम भी आपके प्यार में बहुत बेचैन रहते हैं। क्यों भाई, ये कहाँ से कटवा लिया तुमने ये? हाँ? ऐसे ये सर फैशन कटिंग। क्या है? फैशन कटिंग। फैशन कटिंग? अच्छा, फैशन में तो आजकल बड़ा कुछ हो रहा है, देखे रहे ना। हाँ, सलमान खान साहब ने, देखिए आप चुप रहिए, मैं आता हूँ अभी। आज सब कुछ इस पर बात नहीं होगी। बात आज दरअसल कुछ और नई चीज पे होनी चाहिए। मिल आ रहा हूँ बाबूजी, आ रहा हूँ। हाँ जी, तो क्या काम करते हैं बाबू? सर मैं तो आर्मिल में जॉब करता हूँ, राम मनोहर लोहिया में। राम मनोहर लोहिया में? बहुत अच्छा, आप दोनों लोग साथ आए? मेरी वाइफ है। नहीं, आप मेरी वाइफ है। तो पानी वानी पिलाओ, जाओ उठो, जाओ। अरे ना, पानी वानी पिलाओ। देखो तुम आते तो कोई बात ही नहीं, पत्नी भी दिख गई तो इसलिए पानी पूछा जाता है। ये भी हर दिन आती है। ये भी हर दिन रहती है? हाँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए पानी इनको दीजिए, बहुत अच्छा लगा। और आप मोहब्बत में आते हैं हमारे,
और हम भी मोहब्बत में आपके रोज आते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हो? बहराइच। बहराइच से। अभी तो मैं गया था बहराइच, बहुत अच्छा बात। बहराइच का शो मुझे याद है, अभी चुनाव में करके आया। क्या नाम है आपका? लवली तिवारी। लवली तिवारी। लवली तिवारी। तो क्या करती हैं? पढ़ाई कर रही हैं? क्या कर रही हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में क्या कर रही हैं? पढ़ाई में जैसे बीएड चल रहा है और प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की। बीएड चल रहा है, तो कुछ कहना चाहते हो? कुछ मन है, कुछ इच्छा है? बहराइच से यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, तो कोई इच्छा मन में, कोई बात कहने की जो आज इस शो में कहा जाए, कह सकते हैं आप लवली तिवारी? जी सर। अच्छा, मुझे तो चलिए मैं आप ही की बात पूछ लेता हूँ। बच्चों को पढ़ाएंगी, उनके बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाएंगी, तो बच्चों को क्या बताएंगी? बहुत जरूरी चीज क्या है जिसको बताना बहुत जरूरी है? सर बच्चों को राष्ट्रीयता के बारे में, कि हमारा देश सबसे पहले आता है। राष्ट्रीयता के बारे में? यस सर। जी। हमारा देश उनको सबसे पहले हमारे देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। देश सेवा उनके अंदर रखनी चाहिए, उनको संस्कार देनी चाहिए। संस्कार देने चाहिए और राष्ट्र को सबसे मैं आपसे नहीं पूछूंगा। हाँ जी, स्वावलंबन की शिक्षा। स्वावलंबन की शिक्षा। पेट्रोल के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भरता हो गई हमें। हाँ, तो तो स्वावलंबन की पैदल चलने की, साइकिल चलाने की आदत डाले। बहुत अच्छी बात है। कितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे। बाबू जी आप बैठिए, रोज रोज बात हुई। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से ही हूँ, मोती नगर साइड। अच्छा, तो घर पे भी हंसते रहते हो वैसे? बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। हाँ बाबू जी? जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए हैं, तो सब बढ़िया है जम्मू में? 2 साल पहले मेरे साथ आपका सेल्फी अभी पड़ी हुई मेरे 2 साल पहले की सेल्फी पड़ी हुई है आपके साथ। अच्छा, कुछ कहना है? क्या कहें, अब एक जो मुद्दों की बात चलती है, हाँ हाँ, तो मुद्दों की तो एक जो महंगाई। भाई आज ऑडियो गड़बड़ कर रहा है कुछ। हाँ जी, वो भाई साहब ने, मैं उनका समर्थन करता हूँ, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने स्वावलंबन। हाँ, उन्होंने कहा स्वावलंबन, और उनको शिक्षा देनी चाहिए। राष्ट्र सबसे ऊपर है। लवली तिवारी ने कहा, जो बहराइच से हैं, बीएड कर रही हैं। मुझे नाम याद हो गया तुम्हारा, कि उन्होंने कहा कि ये स्वावलंबन की बात जो है बहुत जरूरी है, बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए, राष्ट्र सबसे पहले। क्या नाम है? संगीता। नंदिता। नंदिका। वाह, कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर बिहार। आप मेरे हल्दीराम में गए थे, हमें मिलना चाहती थी, आज मिल गई। हल्दीराम में कहाँ चले गए थे? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में। अब मैं तो गया हूँ 5-6 साल पहले। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इस बार गया था। मेरा नाम राशि कोई और तो नहीं, सकल राशि नहीं? अच्छा, गुप्ता जी बहुत अंगूठी पहन रहे हैं आजकल आप। ना अभी आपको सब कर्मों का फल है। कर्मों का फल, कर्म अच्छे करिए, अंगूठी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कर्म तो होते रहते हैं, हाँ। बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये तो बात सही है। तो यही करिए, ठीक है, बाकी अंगूठी पहनने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पक्का बता रहे गुप्ता जी, अनुभव के साथ बता रहे हैं। आप दाढ़ी वाले गुप्ता जी हैं और हम बाल वाले त्रिवेदी जी हैं। भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के मुद्दे को शुरू करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करा दूं। दानिश इकबाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, थैंक यू सो मच। विशाल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। राहुल लाल जी हमारे साथ आज एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच। मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसी है तबीयत, कैसी है? बढ़िया है, आ जाया करिए जब मन करा करे, है ना, मन बहल जाएगा यहाँ पे आने से, ठीक रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आ रहा हूँ अरे एक बात आ रहा हूँ। और हमारे साथ दया शंकर जी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं दानिश भाई आपको खड़ा करना चाहूंगा। बगैर मुद्दे की बात है, मुद्दा सबको मालूम है क्या है, और मैंने कहा कि जो पत्रकार हैं उनको भी एक आईना अपने जेब में यहाँ रखना चाहिए, और एक आईना जरूर रखना चाहिए जो आप लोगों को दिखा रहे। मैं आ रहे थे, कैसे हैं आप? आपसे तो पूछना ही भूल गया, कैसे हैं आप? बहुत समय के बाद आए आप? जी, मैं लगभग 2-2.5 बरस के बाद आया हूँ। 2.5 बरस के बाद। और मेरे आने का जो सबब था वो था विश्व पर्यावरण दिवस। सबसे पहले मैं सबको विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आप ये मनाएं तो उसे दिवस के रूप में ना मनाएं, एक कॉल भी लें। कम से कम आप अपने जीवन में 2 वृक्ष लगा करके जरूर इस धरती माता का जो है वो सम्मान करें, पहली बात। दूसरी बात, मैं कुछ बिंद रखना चाहता हूँ इस पर, कि कहते हैं कि इस विचार ने बहुजन को बहुत सताया, कैसी होगी अजल अमर मानव की काया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अमेज़न फॉरेस्ट है
वो पूरे विश्व की जो टोटल ऑक्सीजन है उसका 50% केवल बता दीजिए अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पे है? अमेज़न फॉरेस्ट ब्राजील में है और 50 दक्षिण अमेरिका में जी। और 50% ऑक्सीजन वो अकेला देता है और वो वर्षावन है। वर्षावन होने के बावजूद आज वहां पर जो है आगजनी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। हमें जो है इन तमाम मुद्दों के साथ साथ ये सोचना चाहिए, राष्ट्र तो प्रथम है ही लेकिन पर्यावरण भी प्रथम है, क्योंकि पर्यावरण नहीं रहेगा तो ना हमारी ये बहस रहेगी ना हमारा वजूद रहेगा। दूसरी बात, राष्ट्र में ही सब है, मैं सम्मिलित है। कहना चाहता हूं जी। कि हमारे भारत में भूजल दोहन जो है भारत प्रथम स्थान पर है। कुछ मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूं। फसलों में जो हम भूजल दोहन बता दें, पानी को लेकर हमारे यहाँ ये नजरिया है। भारतवर्ष का एक डाटा ये है कि हम लोग जितना पानी वेस्ट करते हैं, जितना इस्तेमाल करते हैं, सुनिए, रोज हिंदू मुसलमान नहीं होगा जो रोज आप चले जाते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा होगा वहां। चलिए, ये जो आदत खराब की है ना मीडिया वालों ने, चुपचाप खड़े रहिएगा और नहीं मन लग रहा तो जाइए घर। हाँ, तो जो हम कह रहे थे कि जो पानी का इस्तेमाल है हम लोग बहुत जरूरत से ज्यादा करते हैं, जरूरत से ज्यादा इतना वेस्टेज भी करते हैं। तीसरा पॉइंट, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, फसलों में हमारा जो 30% जो कीटनाशक डाले जाते हैं, हमारे फल सब्जियां और जो अनाज है 30% फसलें अब्जॉर्ब करती हैं, 70% हमारी भूमि के अंदर जा रहा है। सोचिए यार, वो 100% हमारी फसलों में आ जाए तो एक केला खाते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये सोचने का विषय है। अगली बात है जलवायु परिवर्तन। आपने देखा श्रीलंका का क्या हाल हुआ। जलवायु परिवर्तन केवल इस देश में 1700 से करीबन डेथ हुई है, 1700 के करीब डेथ हुई है एक साल के अंदर। जो बाढ़, भूस्खलन और ये सब, मैं आ रहा हूं, आई विल कम टू यू, ऑफ कोर्स आई विल कम टू। और 50% हमारी पक्षियों की प्रजातियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं, समाप्ति के कगार पर खड़ी। गौरैया दिख ही नहीं रही है बाबूजी, नहीं दिख रही, मैना नहीं दिख रही। आवाज सुनी मैना की? आम का बौर आया हो, आम आ गया हो और मैना की आवाज ना सुनाई पड़े, कोयल की आवाज ना सुनाई पड़े, नहीं आ रही ना। मीठे आम की तरह जब दशहरे आम आते थे तो गौरैया, छोटी चिड़िया सब दिखाई देती थी। आजकल वो मौसम ही नहीं बनता, ना वो हवाएं चलती, बस पॉल्यूशन। हवा बताएं काहे की चल रही है? ये देख लीजिए ना मेरी आंखें। देख, नहीं, आंखें वो तो तुम्हारी नशे में है, वो तो तुम्हारी आंखें नशे में है। पर्यावरण ये भी है, लेकिन जो तुम्हारे आगे खड़े हैं उन्होंने मुझे देखा और धीरे से हंस दिए। उनका नाम है मोहम्मद इजराइल, यहाँ पे बैग बेचते हैं। मैंने पूछा कि भाई कैसे बैग बेचते हैं? बोले किसी ने बताया कि रैक्सीन का बैग चमड़े के ओढ़ के बेच देते हैं। मैं तुम्हारा काम बढ़ा रहा हूं, हल्का नहीं कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। पर्यावरण सिर्फ इतना ही नहीं है शर्मा जी, पर्यावरण ये भी है कि हम कितना दूषित कर रहे हैं समाज को। कबूतर बहुत है, गौरैया कम हो गई है। सोचने की, गौरैया भाग गई है और मधुमक्खी जिस दिन गायब हो जाए, न दिखे, उस दिन समझ लीजिएगा इंसानी सभ्यता खत्म। हाँ, इंसानी सभ्यता खत्म। सुनाई नहीं पड़ा, क्या कहा? इंसानी सभ्यता खत्म। क्या नाम है? आदर्श मिश्रा। आदर्श मिश्रा। बस सब सारी जनता के बीच में तुम होशियार व्यक्ति हो, जानते सब हैं, लेकिन करेंगे वही सारे लोग। जिस दिन मधुमक्खी दिखना बंद हो जाए, समझ लेना घंटी बज गई। तो आज हम सोच रहे थे बहस किसी पे कराई जाए। मैंने वक्ता भी खड़ा कर दिया था जनाबे आली, जिसमें लिखा ना गेमर मोड ऑन कर दिया था मैंने। वो खड़े हैं अभी, वो ऑन मोड में हैं, लेकिन ये पता नहीं होता भैया जी कहीं में डिबेट कहां चली जाएगी और किस तरफ चली जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि क्या गायब हो जाएगा, तो क्या समझ लेना, दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या जब गायब? हाँ, तो मधुमक्खी जब गायब हो जाए तो समझ लेना दुनिया खत्म की कगार पर है। अलार्म है वो। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक भाई, तो बहस किस पर कराई जाए? मधुमक्खी पर्यावरण पे कराई जाए या जो चल रहा है उस पर कराई जाए? देश पे करवाई। तैयारी के साथ आए हैं, बिल्कुल चूकना नहीं है किसी को भी। जनाबे आली, पहला आपको मैंने दिया और आज बहस नहीं होगी, आज बहस नहीं होगी। मौका मिलेगा सबको बोलने का, मैं दूंगा, आऊंगा, मैं 100% आऊंगा। जिसको मैंने वादा कर दिया, मैं वो झूठा वादा करने वाला आदमी नहीं, मैं आऊंगा, पर आपको पेशेंस के साथ खड़े रहना पड़ेगा। 30 सेकंड्स योर्स। देखिए, जो बयान पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस मुल्क का खुद का ना कोई विचार हो, ना कोई संस्कृति है, ना कोई सभ्यता है, और जिस मुल्क की बुनियाद ही मजहब के आधार पर हुई है, उस मुल्क से लोकतंत्र और मानवता के मापदंड पे खड़ा होना हम जो है उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज पाकिस्तान सबक देना चाहता है भारत को। देखिए, मैंने वही कहा कि जिस मुल्क की बुनियादी मजहब के आधार पर हुई है, वो मुल्क जो है मानवता और लोकतंत्र पे
के आधार पर खड़ा नहीं हो सकता। उनके मुताबिक मुसलमान जो हैं यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप उनसे सवाल कीजिए 1947 में जो वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय थे वो 15% से आज घट करके 2% से कम क्यों हो गए हैं। आज आप रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन मेरा मकसद, मेरा सवाल दानिश, आज भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम सुरक्षित, संयमित और प्रगतिशील है तो भारत के अंदर है वो। मोहम्मद इजराइल क्या जी? पाकिस्तान को चाहिए पहले अपने घर में देखे, उसके घर में खुद के आग लगी है तो अपने घर की आग बुझाए, दूसरे के घर में। यही हो रहा है दानिश, लेकिन हमको भी दुरुस्त रहना है। ये थोड़ी ना कि पाकिस्तान को हमने गरिया लिया, यहां से गाली दे दी तो काम खत्म ना। मेरा काम ये भी है कि नहीं आप दीजिए, लेकिन हमारा काम ये भी है कि हम भी दुरुस्त रहें। और हमारा काम ये है, ऑफ कोर्स ये है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम उजागर करें। शुक्रिया दानिश भाई, 30 सेकंड आपके जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपसे एक शिकायत है, जब आप इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराया, मगर चलिए आप जैसी हस्ती के लिए 7 खून माफ। अच्छा, मैं आपसे शुरू करूंगा। हमारे एक वकील भाई ने आपके ऊपर कमेंट किया, क्या बाल हैं, क्या पर्सनैलिटी है, क्या फिजिक है। तो मैं सोचता हूं आप गलत प्रोफेशन में, आपको तो बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था। तालियां भाई के लिए। अच्छा आप सुनिए। अच्छा, आप बताना कस रहे हैं कि आपका तो नहीं कराया, लेकिन मैंने आपका करवा दिया है। नहीं माफी मांगू चाहूंगा। हम मुद्दे पे आते हैं। जी देखिए, मुद्दे पे आते हैं। सुनिए, ये पाकिस्तान जो कायम हुआ था ना, सही कहा दानिश भाई ने, इसकी बेसिस यही थी भारत के साथ दुश्मनी। आज भी वो बाकी है, उसका फर्ज अदा करता है। और उसके तो देखिए, उसकी आदत है हमेशा पाकिस्तान की कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाना। उसका अपना आटा बरसात में गीला हो रहा है और वो हिंदुस्तान। मैं मिल चुका हूं इमरान खान से, यहाँ आए थे वो दिल्ली में, तो मैंने उनसे कहा था, जब तो कुछ भी नहीं थे, खाली एक खिलाड़ी के तौर पे आए थे, मैंने कहा कि देखो, हिंदुस्तान को तुम बड़ा भाई मान लो, तुम छोटे भाई बन जाओ, हमेशा फायदे में रहोगे। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। उनका जो राज है वो फौज से चलता है। अब मैं अभी आखिर में ये बात कहना चाहूंगा, आज का जो मुद्दा है हम सबको पता है। ये जो मुद्दा है ये नुपुर जी को और नवीन जी को लेके चला है। देखिए, मैं फिरोज भाई, ना फिरोज भाई नहीं, फिरोज भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, खड़े रहो वहां पे। नहीं बात पूरी होने दूंगा। मैं कौन होता, मैं पिद्दी का शोरबा जो बात आपकी रोक दूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और बात वो ये है कि मैं उसके आगे की बात बढ़ गई। अब मैं ना उस पर बहस करने वाला। अच्छा ना, माफी दी या न दी मुझसे नहीं मतलब, बात उसके आगे की होगी। जहां से शुरू हुई तो वहीं से होगी, और जहां तक पहुंची वहां तक होगी। बिल्कुल पूरी करिए जी। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा, आज के दौर में हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है। 200 करोड़ ऐसे बन गया। बिल्कुल, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं। मोदी जी आज वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर हैं, पसंदीदा लीडर हैं। उनके आगे ना बाइडेन है, ना वो इसराइल का प्रधानमंत्री है, और ना ही फ्रांस का। आप ले लो, ही इज नाउ नंबर 1 लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अलावा इसके आपने मुस्लिम कंट्री की बात की, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई दुनिया का लीडर है, 6 इस्लामिक देशों के अवार्ड मिल चुके हैं मोदी जी को। और मुस्लिम की बात हुई, मुसलमानों के ताल्लुक से मोदी जी ने कहा था, मुसलमान हमारी संतान की माफिक है, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी, छोड़ो, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट मुसलमानों के लिए कही थी, मैं हर मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर और एक में कुरान देखना चाहता हूं। अरे मोदी को चाहिए कि हम आके गले मिले, मोदी को हम लिपट जाएं, चिपट जाएं। राइट जनाब राहुल लाल। आया विशाल जी। देखिए, एक चीज तो मैं आज आसाम का पहन के आए हैं आप जी। देखिए, जो पूरा घटनाक्रम है, मैं एक ही चीज कहूंगा, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। और अगर हम लोग हर कोई अपनी बात को रखते समय, बोलते समय, भावनाओं को व्यक्त करते समय, अनुच्छेद 19(1)(a) जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है वो हमें, लेकिन अनुच्छेद 19(2) वो उसमें 9 प्रतिबंध लगाता है कि जब आप बोलें तो किसी की भावनाएं आहत ना हो, देश की एकता अखंडता सुरक्षित हो, न्यायालय की अवमानना ना हो, तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो अगर उसका ध्यान रखें तो ये संकट कभी आते ही नहीं। देखिए, अभी इन्होंने बख्श साहब ने सही चीज कहा कि मोदी जी ने एक तरह से इस्लामिक वर्ल्ड के साथ एक बहुत ही शानदार संबंध कायम किया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने भावनाओं को व्यक्त करते समय भारतीय संविधान के मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा, और उसका खमियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है। नंबर 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27, 28
जो सीधे सीधे हमें एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और वो भी उसमें भी हर जगह डिफाइंड है कि जब हम अपना धर्म उपासना करें तो उससे पूरे उस धर्म उपासना के दरमियान में किसी दूसरे की भावनाएं आहत ना हो। तो देखिए, जो निर्णय कल भारतीय जनता पार्टी ने लिया, अगर वो निर्णय वो 26-27 तारीख को ले लेते तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। आप ये बताइए कि आज एक तरह से कूटनीतिक तूफान की स्थिति बनी हुई है। हर तरफ भारतीय दूतावास के एम्बेसी के लोगों को तलब करके उनको आपत्तियां जताई जा रही हैं। तो जब हम लोग ये स्वर करते हैं कि राहुल गांधी तो विदेश में जाके भारत की बड़ी बदनामी करा रहे हैं, ऐसे स्थिति में सबों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये देश सबका है, ये कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का, सबों का। हम लोग सबको मिलकर इस देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस प्रकार की चीजों को बहुत गंभीरता के साथ ध्यान रखना पड़ेगा। राइट। अवधेश जी, आज कोई बहस नहीं होगी, बहस नहीं होगी, आराम से बोलना। मैं सबको दूंगा बोलने का मौका, लेकिन बहस नहीं होगी आज। मैं आऊंगा, ऑफकोर्स आऊंगा। अवधेश जी, देखिए, भारत जो है, आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता ने लिखा कि इंडिया इज आर्गुमेंटेटिव कंट्री। यहाँ बहस तो होगी, आप कुछ भी कहेंगे, यहाँ बहस विमर्श। मैंने बहस कहा था, बहस हो, शास्त्रार्थ हो, आग में घी न डाला जाए, बस ये कह रहा था मैं, आग में घी न डाले। हाँ, देखिए, अभी जो विषय आपने रखा है, इसके छोटे छोटे 4 पहलू है। पहला इसमें यह है कि हम सब लोग जो टीवी पर बैठते हैं, ये एक गंभीर काम है। ये समझे कि हमारे एक एक शब्द का कौन सदुपयोग दुरुपयोग कहाँ करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन बोलना हमारे हाथ में है कि हम क्या बोलते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो बोलना हमारे हाथ में, इसलिए बोलते समय हमेशा ध्यान रखना। और मैं बार बार कहता हूं, मेरे दोस्त कहते थे कि आप पत्रकारिता को क्यों इतनी गंभीरता से लेते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने इस धरती का श्रेष्ठतम काम अपने जीवन में लिया है और मैं उसी रूप में इसको करता हूं। तो एक तो हम सब लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा जो विषय इसका यह है कि जिस प्रकार से हमारे देश में इस बयान को आज पहली बार है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी भी देश के राजदूत को कई देशों ने अपने अपने देश में इस आधार पर बुला लिया है कि आपके यहाँ के कुछ लोगों ने टीवी डिबेट पर यह काम किया है। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो इंटरनेशनल लॉ है, राजनय कहता है कि कोई देश तभी राजदूत को तलब कर सकता है जब उस देश के बारे में कोई उल्टी टिप्पणी हो, वहां के नागरिक के विरुद्ध अपराध हो गया हो, या वहां उस देश के विरुद्ध कोई यहाँ आंदोलन हो गया हो, हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यहाँ कुछ कर दिया हो। यहाँ तक कि जिन 2 डिबेटर की बात हो रही है, उन्होंने भी उन देशों के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी घटना है, असाधारण घटना है कि आने वाले समय का वर्ल्ड सिस्टम, विश्व व्यवस्था इस पर आधारित होगी कि मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं। मैं दे रहा हूं। मैं एक बात और कह रहा हूं, जिनका नाम ले रहे हैं आप, जिन 2 डिबेटर्स का, 2 डिबेटर्स समझ गए सारे लोग। मैं उन 2 डिबेटर्स के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। वही मुल्क नहीं बनाते हैं, मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे विचार हैं, उनसे मुल्क बना है। सिर्फ उन 2 से पूरे मुल्क की धारणा बना ले, यह गलत है। कोई भी बनाना है जी। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं उस पर गया ही नहीं हूं। मैंने कहा कि जिन देशों ने बुलाया है, उन देशों के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर यही हो जाए तो दुनिया की जितनी मान्य यूनिवर्सिटी है, उसमें भारत के इतिहास और भारतीय देवी देवताओं के संबंध में ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं और पढ़ाई जाती हैं कि अगर भारत उन सारे देशों के राजदूतों को बुलाने लगे तो इंटरनेशनल सिस्टम किस दिशा में जाएगा। क्या आने वाले समय में विश्व व्यवस्था इस पर आधारित होगी कि कोई देश एक मजहब के बारे में दूसरे देश क्या धारणा रखते हैं, इसलिए राजदूतों को बनाएगा और इसलिए द्विपक्षीय संबंध होगा। ईरान जैसे देश को, जिसका तेल दुनिया में जाए, इसके लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वकालत कर रहा है, लेकिन उसके लिए इस विषय बीच में एक मिनट सुनिए ना। अरे फिर टोकते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं निजी टिप्पणी किसी पर नहीं करता हूँ। ये आप हमेशा टोकते हैं, आप पर मुझे बोलना पड़ेगा, मैं मजबूर हो जाऊंगा। आपके डिबेटर है, मुझे व्यक्तिगत नहीं बोलना है। भारत जो है परसों, अरे सुन लो ना, भारत इस समय इस बात की डिप्लोमेसी कर रहा है कि ईरान से बैन हटा के उसके तेल के लिए खुले, लेकिन ईरान के लिए इसके मायने नहीं रहे, क्योंकि उनकी जो इस्लामिक इरना है ना, उनकी इरना ने ऐसी रिपोर्ट की है, यहाँ से बैठे हुए जिन लोगों ने इरना में देखिए, मैं एक बात बड़े सफाई से कह देना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आराम से सुनिए, धैर्य से सुनिए। ये जो डिबेटर्स का मामला है खत्म हो चुका है, दोनों ने माफी तलाफी कर ली। नाउ दिस शुड बी फिनिश्ड। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस्लाम के अंदर रहम का बहुत बड़ा मकाम है। अगर आपके पास सजा देने की और रहम देने की ऑप्शन है
तो अल्लाह मियाँ को, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपको ये बात पसंद है कि आप रहम का मामला करें, यहाँ पर रहम का मामला करना चाहिए, और जो वहां पे हुआ कानपुर में हरगिज नहीं होना चाहिए। जी जनाब जवाद साहब। पहले तो माजरत चाहता हूँ कि लेट आया, बहुत कोई बात नहीं, जब भी आए देर आए दुरुस्त आए। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी जी। मोहब्बत का। जी। देखिए क्या है, अभी मैं सबको सुन भी रहा था और समझ भी हाँ। रहा था। हाँ। देखिए समस्या क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी ने भस्मासुर हाँ। निकाला है 2017 के बाद, हाँ। आज वो उन्हीं के लिए एक समस्या पैदा हो गया है। हाँ। ना सिर्फ वो हमारे देश के लिए समस्या हो रहा है, विदेशों के अंदर भी भारत की छवि खराब कर रहा है। कैसे? भारतीय जनता पार्टी में एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें पढ़े लिखे, कद्दावर और दानिश्वर प्रवक्ता हुए थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवक्ता हैं, अगर आप उनकी जबान देख लीजिए, वो इस कदर की तेज और तर्रार और खराब होती है कि समाज के माहौल को खराब करती है। बात मैं सुन लीजिए, देखिए प्रतीक जी, देखिए ऐसा है, प्रवक्ताओं या किसी व्यक्ति पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं समय के अनुसार। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बयान अपने आप आया है या किसी रिएक्शन में आया है, दूसरे पक्ष की ओर ताली दोनों हाथों से बजती है। नहीं, एक सेकंड, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप कोई बार बार ये कहे कि भैया वहां तो शिवलिंग निकला नहीं, फब्बारा है, तो रिएक्शन तो होगा ना। मैं लड़ता हूँ, लड़ता हूँ, इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवी ब्रदर्स। काश ऐसे ही रोज डिबेट हुआ करे, काश ऐसे ही लोग रोज इकट्ठा रहे शांति के साथ। आज पसीना भी नहीं निकला, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है मामला। ऐसे ही रोज प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं हाँ सर बहुत बढ़िया है, राजेश जी भी कह रहे हैं, सब ऐसा ही रहना चाहिए। कश्मीर से भी ठंडी, कश्मीर से तो ठंडी हवा नहीं आ रही है मुझे मालूम है, लेकिन हाँ बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम शुरू करेंगे। दरअसल बात यह थी कि मलहम कहां से लगाया जाए और कैसे लगाया जाए, समाज में कैसे। मलहम हमारे आपके हाथ में मैं बिल्कुल है। और जब मैंने ये पकड़ा था, जिसको कहते हैं माइक, या पत्रकारिता के पेशे में हम आए थे, कम दोषी नहीं है अवधेश जी। अब नहीं वो मेरा काम नहीं है। अब आप कहे किसान से कह दीजिए कि फॉरेन पॉलिसी बनाएगा, तो वो फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएगा। लेकिन किसान जो है, बैठिए आप, बैठिए अवधेश जी आप भी बैठिए, अवधेश जी आप भी बैठिए, अवधेश जी आप भी बैठिए। किसान फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएगा, लेकिन किसान पेस्टिसाइड कम डाले इसके लिए हमारे सामने साधन देने चाहिए। वो भी देशभक्त है उतना ही बड़ा, पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल करे। और हमारा काम यह है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान के जहर है वो पत्रकार भी जरा कम डाले तो बहुत बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है जनाब। क्या नाम है आपका? जैदुल हक नाम है मेरा। जैदुल हक जी। आपका नाम? दिव्या। दिव्या कहाँ से आ रही है? दिल्ली से। दिल्ली से? साउथ दिल्ली से। हाँ साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली से। अच्छा बहुत महंगी मार्केट है, बहुत महंगी मार्केट है साउथ दिल्ली। जी बाबूजी मैं आया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार, सबका दुलार और सबका अरमान, सबका एहसान। क्या बात है, सब तो कह दिया। आज की डिबेट जनाब सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? मैं एक हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से एक छोटी सी गीत पढ़ना चाहता हूँ। जी पढ़े। जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैदुल हक है, मैं गाजीपुर यूपी से आया हूँ। जी जनाब इरशाद। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और मेरे बचपन का हिंदुस्तान न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी भाषा मेरा अरमान वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और इस पंक्ति में मैं खास तवज्जो चाहूंगा जी इरशाद कि जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, और जहाँ भगवान करे स्नान, मैं उसको ढूंढ क्या बात है। भारत माता की, भारत माता की। किसी ने कहा कि आप थोड़ी ना करेंगे, जाके करेंगे साहब,
हाँ जी, हम ही करेंगे। हाँ जी, हम ही करेंगे। हाँ, कौन करेगा? हम गांधी जी का अखंड भारत। हाँ? गांधी जी का अखंड भारत। जी, साधारण सा इंसान भी जानता है कि हम ही करेंगे। हाँ जी, मल्लम हम ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मल्लम जो है वो हम ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मल्लम जो है वो हम ही लगाएंगे। अब ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कहाँ लगाएंगे, ये नहीं पूछा मैंने। ये सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कहाँ लगाएंगे। हम बताएंगे, हम ही लगाएंगे, क्योंकि ये बीज हम ही बोएंगे, हम ही बीज बोएंगे। और जो बीज बोएंगे, क्या नाम है बेटा? जब वो वृक्ष बनेगा तब मानवी उसका फल खाएगी। तो प्यारा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की मिट्टी खुल्द नशी, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन गरीब नवाज हिंद सुल्तान, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। और जहाँ थे तुलसी और कबीर, जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, और जहाँ थे रहीमो वो रस खान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको। एक एक रोआ खड़ा हो गया। ये है, आज मेरा मन कह गया पाजी कि मैं एक बार कह दूं भारत माता की। आज मेरा मन कर गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम। मेरे तो आराध्य हैं, मुझे कहने में कभी कोई गुरेज नहीं, मेरे आराध्य राम ही हैं। लेकिन बात दरअसल ये हो रही थी कि मलहम कौन, उन्होंने कहा मलहम हम ही लगाएंगे। हमारा मल्लम जो है वो है लोकतंत्र। हमारा मल्लम जो है वो लोकतंत्र, भस्मासुर नहीं है, लोकतंत्र है। और हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है। और कोई ये सोचे कि कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था है, पर वो काम करेगी समय आने पर। जिनको समझ में नहीं आ रहा काम करेगी, उनके कान पकड़ के समझा भी दिया। यही है। इसी में अब भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं हो रही। जाकिर, सुनिए हुजूर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। कोई मनोज कुमार जी, सुनिए, अभी सुनिए, जाकिर रही भावना जैसी। हाँ। तो आप लोकतंत्र पे थे, इनको जहां पे बैठना था वो वहां बैठ गए, जिनको जहां बैठना था वो वहां बैठे जाके। इनको लोकतंत्र पे बैठना था, चिड़ैया वहां बैठाई, इनको जहां बैठना था वहां बैठा लो। लेकिन असल चीज तुम हो मनोज, हीरो है, निश्चित तौर से हीरो है, इसमें कहीं दो राय नहीं। जनाबे आली जी, 40 सेकंड आपके। अवधेश जी कह रहे हैं, इतना अच्छा सब बताए। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं पता, या भारत सरकार इतनी कमजोर है कि वहां चुपचाप सुन के चली आई। हम इतना ही जानना चाहते हैं। और देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। एक दूसरे पर आप सही बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का डिबेट। आज कितने साल से इस देश के अंदर टीवी खोलो तो जो प्रवक्ता जितना मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, आज जो जितना इस्लाम को गाली देगा, उतना वो जो है उसको लगता है कि हम पार्टी में सबसे ऊपर जा रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं चुभती है सबको। अरे भाई, इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, तमाम मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन केवल मुसलमान और इस्लाम को टारगेट करना, जैसे ही मायकान होता है इस्लाम और मुसलमान। अरे भाई, मेरा मजहब इस्लाम है, आपको नहीं पसंद, आप नहीं रहे उसमें। अगर हमको पसंद हम हैं, हम तो किसी के धर्म को बुरा नहीं करे। जब सारे धर्मों का ये देश है तो सभी धर्मों के ऊपर किसी को किसी के धर्म की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। बैठिए। नो, आई वोंट गिव यू। बैठो चुपचाप, यहाँ चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। जनाब, मैंने कहा था, चले गए मलहम वाले, तो मैंने कहा था कि मलहम तो लगाना पड़ेगा और मलहम खोजना पड़ेगा। लगाना कहाँ है ये आप जानते हो अच्छी तरह से, तो सुनना तो पड़ेगा भाई। मेरा ही बच्चा है, मेरा ही हिंदुस्तान है, मेरा ही खून है, पुरखे एक ही हैं, तो जो बात कहेगा मैं सुनूंगा। हम बात तो सुनेंगे। मैं आ रहा हूं, मैं असली मुद्दा पे भी आऊंगा, आपके पास आऊंगा।
आपका मुद्दा जरूर सुनूंगा, लेकिन मैं सुनूंगा जरूर, और जो सुनेगा नहीं वो एड्रेस नहीं कर सकता। अगर सुनूंगा बात तभी एड्रेस कर पाऊंगा, और आपकी जो भी परेशानियां होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी वो सुनी जाए, और हमारी जो दिक्कतें हैं वो आप सुने। यही तो भाईचारा है। मैं आया जनाब जी को जवाब बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए मेरा और अवधेश भाई का, राहुल भाई का या आपका एक ही डीएनए है, पहली बात। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तान में, हम मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हम सीरिया, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए। मुसलमान को पूरी सहूलियात यहाँ पे हैं। ये कहना कि मुसलमान डर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बबांगे दहल मुसलमान डंके की चोट पे रहता है, बिल्कुल नहीं डर रहा। आप डरते होंगे, मैं मुसलमान हूँ, मैं संस्कारी, सारे मुसलमान संस्कारी और राष्ट्रवादी हैं। सारे मुसलमान संस्कारी राष्ट्रवादी हैं हिंदुस्तान में, कोई नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। और हमें मोदी का साथ देना चाहिए, हमें अमित शाह को गाली नहीं देनी चाहिए, हमें इस गवर्नेंस के साथ चलना चाहिए, बेस्ट गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड। कौन दे रहा है भाई? अगर इस देश के लोकतंत्र में आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना क्या कोई पाप है? लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आप उनको कैसे कह सकते हैं? हमने कहा कि हम 170 साल से अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे। यही खूबसूरत लोकतंत्र हमारे देश का। मनमोहन सिंह कौन कहता था? चूड़िया कौन बेचता था? अरे लाल बहादुर शास्त्री जैसे पर लोगों ने उंगली उठाई। किस प्रधानमंत्री को कौन नहीं कह सकता है? हमारे संविधान की, हमारे पार्लियामेंट की, हमारे लोकतंत्र की, हमारे देश की यही खूबसूरती है कि हम 70 साल से अपने प्रधानमंत्री की आलोचना करने का अधिकार ये संविधान हमको देता है। जनाब 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 प्रधानमंत्री की काम क्या होता है? राइट। दानिश इकबाल। प्रतीक भाई, देखिए भारत की जो संस्कृति है, जो इतिहास है, जो सहिष्णुता है, वो 5000 वर्ष पुराना है। और 5000 वर्ष पुराने वसुदैव कटम और जो हमारा जो गौरव रहा है, उस पे कोई जो है एक प्रवक्ता जो है उसकी टिप्पणी जो है भारत की अस्मिता, भारत के अस्तित्व को जो है चोट नहीं पहुंचा सकती है। आज जो पाकिस्तान, आज जो भी देश के लोग जो बात कर रहे हैं वो खत्म हो चुका है। भारत जो है उसका गौरव जो है, भारत की जो संस्कृति है, और भारत के अंदर मुसलमान को कह रहे हैं कि मुसलमान को जो है डर है, मुसलमान को कह रहे हैं, कौन है, किसको डर है भारत के अंदर? अभी इन्होंने कहा कि अभी आपने कहा कि भारत के अंदर मुसलमानों को डर है। अभी इन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो है मुसलमान मजहब पे चलने के लिए जो है बहुत सारी बातें कही। मैंने आज कहा था कि आज बहस नहीं होगी, तो बहस होगी ही नहीं है। मुद्दा हाँ, एक बात आप शुरू में बोले थे, जो आईना रखना चाहिए, इसी पे कहता हूँ इन लोगों को, सबके लिए, ये लोग आईना को बदलना चाहते हैं, अपने शक्ल को बदले तभी देश का फ्यूचर बदलेगा। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अदरवाइज अपने गिरेबान में नहीं झांके देखते हम कर क्या रहे। हम कर क्या रहे हैं? जनाब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आप कहाँ से आना हुआ? पंजाब से। आपको पंजाब से तो मैं समझ गया था। नमस्ते। नमस्ते जी। तो पंजाब, क्या नाम हो गया आपका? मेरा डिम्पल जी। डिम्पल जी? हाँ जी। तो डिम्पल जी क्या करते हैं? मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग करता हूँ। नेटवर्किंग मार्केटिंग, बहुत अच्छा काम करते हैं। और आप क्या करती हैं? इधर आइए, आगे आइए, आप आइए। हाँ जी आइए। क्या करती हैं? जर्नलिस्ट हैं। अच्छा वाह, क्या बात है। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, तो खड़ी रही अंजलि, आपके लिए बहुत सारा यहाँ पे मसाला नहीं है। आजकल पत्रकार कहते हैं कि मसाला है। अवधेश जी कहने लगे मसाला है, कोई मसाला साला नहीं है। जी कुछ कह रहे थे आप? सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम का केवल ये बात केवल हो के और गायब हो जाता है। अरे हिंदू मुसलमान आज कोई बात नहीं हो रही। हिंदू मुस्लिम बात होनी ही नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। वो कोर्ट पे होना चाहिए, कोर्ट अपना जो फैसला करे वो सब सही है। हाँ, यहाँ मेन बात है कि आम आदमी जो भूखे मर रही है उसका सुशासन जो नीतीश कुमार है वो कह रहे, नीतीश कुमार का कहना है कि, और सारी जनता जानती है कि वो सुशासन बाबू हैं। उनके राज में 5 आदमी, आज समस्तीपुर के मऊ जिले में 5 आदमी फांसी पर लटक कर मर गए। उनका कोई भी देखने वाला, कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं। उनका क्या हुआ, क्या कैसे परिवार में क्या खाने का है कि नहीं, कोई भी पार्टी वाले वहां जाकर नहीं देख रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि जाति गणना पहले होनी चाहिए, उस जाति का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं देख रहे हैं। वो भूखा मरा, उसका मकान है कि नहीं है, किस तकलीफ में जी रहा है वो नहीं देख रहे हैं। पत्रकार का काम है कि जो सही है उसको उठाए और जो बिल्कुल सामने सच दिख रहा है उसको बताएं। आज जब पेपर खोला तो ये घटना सबसे ऊपर थी। बहस बातचीत इसी पर होनी चाहिए थी और यही मुद्दा होना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि ये बात कौन उठाएगा आज पूरी भीड़ में कि आदमी पूरा परिवार फांसी पर लटक जाता है। कौन सा धर्म, कौन सी जाति,
और कौन सा मुकुट लेके और कौन सा लोकतंत्र लेके हम नाचें। जी जी 2-2 किलो का अनाज भी क्या पहुंचा उसके पास? जो भूखे मर गए वो लोग, 14 साल का बच्चा, 5-7 साल के बच्चे। क्या गुनाह था उसका, उस 14 साल के और 4 साल के बच्चे का? वो भी फांसी पर लट गया। जी कहिए, कैसे हैं? खड़े हुइए। कहाँ से आ रहे हैं? बिहार पटना साहब। बिहार पटना से साइकिल चला कर आया। हैं? साइकिल चला कर। साइकिल चला के वहां से यहाँ? पटना से यहाँ साइकिल चला के आगे? 12 दिन में आया। 12 दिन में? रुको भाई, 12 दिन में वहां से यहाँ चले आए? सर 31 तारीख को आया। कुछ मैसेज है, कुछ मकसद है? या सर मैं पीएम सर का बड़ी फैन हूँ। प्रधानमंत्री के फैन है? या सर इसी कारण मैं सोचा कि साइकिल से जाकर उनसे भेंट करूं। मैं भाई आप हैं, सामने कैमरा है और वो उधर के जो पीएमओ है उनसे कह दीजिए कि हमको मिलना है। पैर से विकलांग भी हो, पैर से दिव्यांग है? क्या दिन में आए भैया पटना से यहाँ? 12 दिन में सर। 12 दिन में यहाँ आए? प्रधानमंत्री से मिलना है? प्रधानमंत्री के फैन है आप? बिना मिले नहीं जाऊंगा सर। हाँ जी, बिना मिले वापस नहीं जाऊंगा। और बिना मिले वापस नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री से दिव्यांग हैं, 14 दिन में चल के पटना से यहाँ आए हैं। 12 दिन में सर। 12 दिन में। डिजिटल मीडिया वाले यहाँ पे काफी इकट्ठा होते हैं बाद में, वो सब आपकी बात सुनेंगे। हम मीडिया वाले से बात बहुत दिन से कर रहे हैं। मीडिया वाला सुन नहीं रहा? नहीं सुन रहा था। कहाँ सुनेगा, उसके पास मौका ही नहीं है, उसके पास काम इतना जो है मीडिया वाले के पास। हाँ? मीडिया वाला इतना बिजी है कि जो पन्ने हैं ना वो सब भर रहा है। काहे में? सब काम में भर रहा है। बात को क्यों मीडिया नहीं सुनता? हमको ही नहीं। अरे मीडिया कह दो दिया, मीडिया बहुत बिजी है। चाहे कोई देखे या ना देखे, उसको तो अपनी वीडियो बनानी है। हमें कोई जरूरत नहीं देखने के पीछे, जो सब बोल रहे हैं सब सच बोल रहे हैं। मीडिया इतना बिजी है कि उसके पास कोई वक्त नहीं है। तो 14 दिन में चल के आगे? 12 दिन में सर। 12 दिन में? यस सर। भाई तुम्हें सैल्यूट है। प्रधानमंत्री से मुलाकात करो। प्रधानमंत्री का कार्यालय आपकी बात सुने और जो बात आप कहना, दिव्यांग है, 12 दिन साइकिल चला के यहाँ। मेरा साइकिल भी तो दिखा दीजिए। साइकिल दिखा दें? अरे तो जा साइकिल लाओ, यहाँ दिखाओ आके। जी मैं आया। विशाल जी। जी देखिए भैया जी, हमारा भारत वैदिक काल से जो है लोकतंत्र का जनक रहा है। हमारे यहाँ सभा होती थी, हमारे यहाँ समिति होती थी, हमारे यहाँ गण होता था, हमारे यहाँ विदत होता था। हमारे यहाँ तो डिबेट की परंपरा ही नहीं रही, हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा रही। लेकिन अब इसको जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, खास तौर से जो ये ओआईसी का स्टेटमेंट है, ये पूर्णतया भारत को ना जानने के नाते है। भारत ये मतलब एक टाइप का मोटिवेटेड अप्रोच लग रहा है। हम तो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का देने का पाठ देते आए हैं। हमने तो दुनिया को तब जीरो दिया, हमने तो दुनिया को तब ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत दिया, हमने तो दुनिया को तब बताया कि कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो जो लोग आज भारत को ज्ञान दे रहे हैं, उनको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। भारत संप्रभु राष्ट्र है। उसका मतलब ही है इंडिपेंडेंट इंटरनली और सुप्रीम एक्सटर्नली। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपके इस मंच के माध्यम से। 20 सेकंड में केवल कहूंगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पहले खंड में भी मैंने कहा यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जी ने इस्लामिक कंट्रीज के साथ बहुत बेहतर संबंध, उनको देखिए कितने बड़े बड़े पुरस्कार तमाम इस्लामिक देशों की तरफ से मिले हैं। तब तो आप उनकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन आज अगर आपके यहाँ गलती हुई है और वो आलोचना कर रहे हैं, तो क्या हम लोग उस आलोचना को सुन के अपने में सुधार करने के लिए भी तैयार ना हो? इतनी असहिष्णु क्यों हो रहा है? अगर 5,000 साल पुराना हम लोग का रिकॉर्ड है सहिष्णुता का। ना देखिए, ये स्थिति हमें समझनी पड़ेगी। हमें सुधार अपने स्तर पे करना पड़ेगा। और मुझे गर्व है, एक चीज का, प्रतीक साहब, मुझे गर्व है कि आप जो शानदार डिबेट संवैधानिक दायरे के भीतर कराते हैं, ये बाकी सभी चैनलों के लिए भी एक आदर्श स्थिति है। उनको भी इसी रूप में कराना चाहिए। और अगर इसी रूप में चीजें बातें रखी जाएंगे तो वो डिबेट काफी शानदार होता है और उससे चीजें मैसेज कभी तगड़े ढंग से पहुंचती है। देखिए प्रतीक जी, हम सब लोग भूल रहे हैं कि जिन 2 लोगों को खलनायक बनाया गया, उनको कहां छिप के रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जान पर भी आफत आ गई है। इसको कोई खुला समाज नहीं कहते हैं। उनके विरुद्ध फतवे जारी हो रहे हैं और दोनों के लिए कठिनाई पैदा हो गई है। इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। हम सब लोग हर मजहब का सम्मान करते हैं। हमने और आपने कभी कोई बता भी किया है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी भी देश को क्या यह अधिकार है कि वो दूसरे देश के राजदूत को बुला के पूछे कि तुम्हारे यहाँ टीवी पर क्या किया? पाकिस्तान में और बांग्लादेश में गैर इस्लामी लोग मारे जाते हैं, मंदिर तोड़े
इस्लामी देशों में ईसाइयों के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है? क्या यहाँ बैठे हुए इरना एजेंसी के लोग जिस ढंग से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे भारत ने कब बुला के पूछा है कि तुमने ऐसी गलत रिपोर्टिंग क्यों की है? तो आप जिन पत्रकारों की बात कर रहे हैं, भारत में बैठे हुए जो इस्लामी देशों के पत्रकार हैं, भारत के बारे में झूठी रिपोर्टिंग करके हमारी छवि खराब कर रहे हैं, उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये कैसे तय किया जाएगा कि कौन रिपोर्टिंग सच्चा और कौन झूठा रिपोर्टिंग है? ना, आप ये आपके हिसाब से कैसे क्या होगा? आपके कहने से नहीं बदलेगा ना, आपके कहने से ना तो विदेश नीति बदलेगी। जितनी घटनाएं हैं सबके सामने है इस देश में। मैंने सुनिए, आप बीच में नहीं बोलिए। जितनी घटनाएं हैं सबके सामने है। अगर उतनी रिपोर्टिंग की गई होती तो आज वो स्थिति पैदा नहीं होती कि कहा जा रहा है कि भारत माफी मांगे। क्या भारत ने पैगंबर साहब का अपमान कर दिया है? देखिए, लोकतंत्र की बातें हो रही थी और लोकतंत्र की खूबसूरती के ऊपर मैं आ रहा हूँ। साइकिल देखूंगा साइकिल। हरकुलस, हाँ बहुत अच्छी। क्या नाम हो गया आपका? संतोष कुमार सर। संतोष कुमार, साइकिल देखिएगा, जरा बैठो, जरा रखो साइकिल। और तो सुनो, जाके फटाफट चाय लेके आओ, पानी ले आओ, जल्दी जाओ, पिलाओ इनको। मैं आया जी। लोकतंत्र की बात हो रही थी और लोकतंत्र की खूबसूरती के ऊपर फिर से एक बार शेर पढ़ता हूँ कि चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम हैं। लेकिन समस्या ये है, इस समस्या को इतना बड़ा नहीं होना चाहिए थी। बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारे देश की प्रधानमंत्री जी की चुप्पी जो इस वक्त तक है उसको तोड़ना चाहिए और पब्लिक डोमेन में आकर के बोलना चाहिए। जो समस्याएं चल रही हैं उसको न्यू इंटरनेशनल सिस्टम कायम हो रहा है। आज भारत की समस्या है, दुनिया के सभी देशों को सोचना पड़ेगा कि क्या किसी देश के मजहब पर कोई टिप्पणी कर दे उसके आधार पर। प्रतीक भाई, देखिए, जो टिप्पणियां थी वो निंदनीय थी और जो कार्रवाई हुई है वो सराहनीय है। बाजी, आज कोई बहस नहीं, आज सब इतना। छोड़ो कल की बात।